ऐमन ने दे दिया था सुबह ही मुझे नाश्ता। मेरी फजर की नमाज़ हो गई थी क़ज़ा, तो मैंने सोचा चले मैं चाश्ती के साथ ही पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ के उठी तो छोटी सिस्टर ने भेज दी थी ये करेले की सब्ज़ी और ये घी लगी हुई रोटियाँ। तो मैंने कहा चले मैं एक रोटी खा ही लेती हूँ, खा के जब ही घर से बाहर निकलूँगी। मैं रोटी खा ही रही थी तो ऐमन आ गई, बोली मम्मा आपका फेस देख के ऐसा लग रहा है कि सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी है, एक लुक़मा मुझे भी खिला दीजिए। मैंने कहा बस आ गया ना मुंह में पानी मुझे देखकर। तो ये देखिए मैं ऐमन को भी 1 लुक़मा खिला देती हूँ। और ये देखिए एक लुक़मा खाने के बाद ऐमन कह रही है कि मम्मा 1 और लुक़मा मुझे खिला दीजिए। तो मैं उसको खिला ही रही हूँ और बोल रही हूँ कि तुम लोग बाद में खा लेना, मुझे जल्दी खा के निकलने दो क्योंकि मुझे जाना है। तो मेरी छोटी सिस्टर है ना शादमा का जहाँ, वो बहुत अच्छे करेले बनाती है हमेशा। वो भरमा करेले भी बहुत अच्छे बनाती है और जो मसाले के गोल गोल कट करके सब्ज़ी बनाती है वो भी बहुत टेस्टी लगती है। मुझसे इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो मैं ये देखे फटाफट रोटी अपनी फिनिश कर रही हूँ। और ये देखिए जब हम खाना खाते हैं तो ये मुँह ना इधर से टेढ़ा कैसे होता है, ये भी बहुत अच्छी सी एक एक्सरसाइज होती है। तो खाना ना हमें खूब चबा चबा के खाना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पहन रही हूँ अपना हिजाब। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप हिजाब क्यों पहनती हैं, हिजाब से क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ कि हिजाब से सबसे पहली बात तो बाल नहीं दिखते हैं आगे के। हम स्टॉल पहनते हैं वो सरक जाता है तो बाल हमारे दिखते हैं और स्टॉल रुका रहता है सर पर। हिजाब पहनने से बहुत सारे बेनिफिट हैं हिजाब पहनने से। तो मैं क्या करती हूँ ये हिजाब पहन लेती हूँ इस तरीके से, अच्छे से सारे बाल कवर कर लेती हूँ अपने, ताकि मेरा बाल एक भी निकला ना रहे। और स्टॉल कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हल्का होता है तो बाल भी दिखते हैं उसमें से, और हम हिजाब पहन लेते हैं तो हमारा एक भी बाल नज़र नहीं आता। और ये देखिए इस तरीके से मैं जब स्टॉल बांध लूँगी तो क्या होगा ना, जब मैं बिल्कुल स्टॉल फिट कर लूँगी तो ये मेरा स्टॉल सरकेगा नहीं पीछे। हिजाब से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये देखिए किस तरीके से मैं स्टॉल बांध रही हूँ और बांधने के बाद मेरा स्टॉल 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ऐसा यूँ ही रुका रहेगा। ये देख सकते हैं आप लोग। हिजाब जब कभी भी पहने और स्टॉल बांधें तो पिन को स्टॉल के साथ हिजाब में लगा कर कवर करें तो स्टॉल सरकता नहीं है उससे। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप एक बार हिजाब पहन कर स्टॉल बांधेंगी तो फिर आपको बगैर हिजाब के स्टॉल अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप भी बांध सकती हैं अपना स्टॉल हिजाब के साथ। कोशिश करें, देखें बांधने की, अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा अगर आपको मेरा स्टॉल बांधने का और हिजाब पहनने का तरीका पसंद आया हो तो मैं सारे काम करने के बाद, खाना शाना खाने के बाद ये हो चुकी हूँ मैं यहाँ रेडी जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम सब लोग भी यहाँ खैरियत से। और चले मैं आज आप लोगों को मिलाती हूँ जो हमारे यहाँ का न्यू फैमिली मेम्बर है। तो देखिए ये है हुरैरा, ये देख सकते हैं आप। हुरैरा बहुत शैतान है और बहुत बड़े बड़े से इसके पैर हैं और इसके जो हेयर हैं वो भी बहुत लंबे हैं। अभी ये बहुत छोटा है देखिए, लेकिन शैतान बहुत है। ये बार बार मेरी गोद में आकर बैठ रहा है और पूरी रात इसने परेशान किया है। ये देखिए गोल गोल आंखें हैं इसकी। ये देखें बातें कर रहे हैं हुरैरा। ये देखिए मोबाइल से भी बातें हो रही हैं और जो भी कोई जाता है उसके पीछे भागता है ये देखिए। फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा मेरा हुरैरा कैसा है, आपको अच्छा लगा। कमज़ोर है, मोटा हो जाएगा, खाएगा पिएगा तो। ये देखें यहाया से तो नाम ही नहीं लेना आ रहा है। हुरैरा यहाया बोल रहा है हुरैला हुरैला। ऐमन क्या कह रही है, ऐमन को पसंद नहीं है हुरैरा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब्बा को भी अच्छा लग रहा है हुरैरा। अच्छा देखिए अगर मैं ऐसे नेम बताऊं जो आपसे प्रोनाउंस करना है तो वो फामिन ठीक है, और फामिन नाम होंगजू। होंगजू सब बेकार लग रहा है, अंग्रेजों वाले नाम है ये। इंडियन नाम होना चाहिए ना। हाँ कोरियन तो इंडियन होना चाहिए ना, इंडिया में है तो इंडियन नाम होना चाहिए ना। हुरैरा सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से।
मेरे यहाँ तो ये हो रहा है फ्रेंड्स के बस बिल्ली का बच्चा ना होकर वो इंसान का बच्चा बन गया है। बच्चे उसको इस तरीके से खिला रहे हैं, यहाँ उसको दूध पिला रहे हैं बार बार ले जाकर, और एमन एग बॉईल करके दे रही हैं उस बच्चे को। और मैंने बोल दिया है अगर इसने पॉटी करी तो समझ लो ये उसी दिन घर से मैं इसे भगा दूँगी, फिर मैं नहीं रखूँगी। तो उसको पॉटी के लिए भी उसकी जगह पर ले जाया जाता है, फिर वहाँ वो शूशू पॉटी कर लेता है, फिर उसको लाया जाता है अंदर। इस तरीके से हो रहा है मेरे घर में। और अब मैं जा रही हूँ। बस ये हो रहा है, गर्मी इतनी सख्त हो रही है कि जो कपड़े आगे आते हैं वही पहन लिए जाते हैं। बस निकल लिए हैं हम लोग घर से, और ये देखें जैसे ही हम लोग घर से निकले बस बारिश शुरू हो गई और मेरे चश्मे पर बारिश की बूंदें आ गई। और देखें अब बारिश बढ़ती ही जा रही है। हम लोग घर पर थे, घर से निकल रहे थे तब भी बारिश नहीं थी, लेकिन थोड़ा रास्ता हमने क्रॉस किया तब बारिश शुरू हो गई। बहुत अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और बारिश की बूंदें भी काफ़ी ठंडी लग रही हैं, ये समझिए। और अभी तो हमारा जहाँ हमें जाना है वहाँ दूर है हम उस जगह से, और लग रहा है कि भीग जाएंगे। तो मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब से रास्ते में कहीं रुक जाइए, खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर, फिर जब बारिश कम हो जाएगी तो चलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ मानने वाले हैं। ये देखें बारिश में ही मुझे लेकर जा रहे हैं, भीग रहे हैं दोनों, और जितने भी लोग हैं मतलब यहाँ जो जा रहे हैं वो सब भीग ही रहे हैं। तो बारिश में भीग कर जाने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन मुझे भीगना पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे गीला होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भीगना बारिश में तो बिल्कुल नहीं। बस दूर से बारिश अच्छी लगती है, और जब जहाँ मेरा नंबर आता है भीगने का तो मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखें बारिश कम हो गई है तो हम लोग जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं कि बस जल्दी से वहाँ पहुँच जाएँ। बादल अभी भी बहुत तेज़ गरमा रहा है, एकदम गड़ गड़ की आवाज़ आ रही है समझ लीजिए बादल की। तो हम लोग आ गए हैं ये यहाँ मेडिकल कॉलेज। क्या हुआ था ना, जब बारिश आ रही थी तो मेरे चश्मा सारा भीग गया और मुझे साफ़ नहीं नज़र आ रहा, और मैं यहाँ आ गई। ये देखें निकाल रहे हैं मेरी मशीन किस तरीके से, बड़ी तकलीफ़ हो रही है निकलवाते वक्त। बड़ी मुश्किल से निकली है ये मशीन। मैं तो बच्चों की तरह रो ही गई थी, इतनी तकलीफ़ हो रही थी मेरे इसको निकलवाने में। तो मैं इतनी तकलीफ़ झेल कर आई हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब से चलो थोड़ी शॉपिंग करा दो, मार्केट के अंदर से ले लो। तो डॉक्टर साहब मुझे यहाँ लेकर आए हैं मार्केट, और कर लेते हैं यहाँ से थोड़ी शॉपिंग। लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो तो बस क्या करना है, उसे शॉपिंग करा दो। आप देखिएगा कभी भी अगर तबीयत ख़राब में शॉपिंग कराएंगे तो आधी तबीयत ठीक हो जाती है। कॉटन में दिखाइएगा, जॉर्जेट में थोड़ा कलरफुल, वाइट में नहीं। कहाँ पर है? आए ढूंढना में? थोड़ा सॉफ्ट वाले कपड़े में दिखाइए, सॉफ्ट वाले में दिखाइए, ये सॉफ्ट में दिखाइए। जी हाँ दिखाइए। ये इसके कलर है, इस वाले के कलर के अकॉर्डिंग डिजाइन भी चेंज होगा। ये दिखाइए, ये वाला। कुछ लाइट वेट में भी जो जैसे ज़्यादा वर्क है, ये इसमें कम वर्क में ही बहुत ज़्यादा वर्क है, ये कम वर्क में हो। कितना 40 है ना?
ये टेढ़े टेढ़े से क्यों हो रहा है यहाँ से ये? वो इसलिए हो रहा है, आगे बढ़ हो रहा है, पीछे नहीं हो रहा। थोड़ा ज़्यादा ही लोग हो गए भाई, थोड़ा दिखाओ लोग। सही है। थोड़ा सा कम भी है क्या? कॉटन में। तो फाइनली मुझे ये पिंक वाला कुर्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं और देख लीजिए कलर और 2-4 कुर्ते ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ पिंक अच्छा लग रहा है और मैंने अपने लिए पिंक ही यहाँ से लिया है। तो चलते हैं आगे। डॉक्टर साहब बोले एमन के लिए भी देख लीजिए, लेकिन मैंने कहा एमन खुद ही आकर ले लेगी। नहीं माने, फिर भी दूसरी शॉप में देखने लगे। ये थे डिस्काउंट वाले कुछ, लेकिन थोड़ा कपड़ा इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये देख रहे थे एमन के लिए जो पूरे कुर्ते के ड्रेस होते हैं, मतलब साथ में पजामी भी है, कुर्ती है। अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन एमन का मिजाज ऐसा नहीं है, उसे ओवर साइज़ के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बैगी क्लॉथ वगैरह। तो ये देखें पूरे पजामी के साथ ये ड्रेस हैं। तो एमन को वीडियो कॉलिंग करके दिखाई, उसको अच्छे नहीं लगे। वो बोली नहीं मम्मा, मेरे लिए मत लाइए आप। तो हम लोग चल दिए हैं बस अब घर के लिए। मैंने अपने लिए तो शॉपिंग कर ली और एमन अपने आप अपने लिए शॉपिंग करेगी। अब बारिश नहीं हो रही, सिर्फ ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। डॉक्टर साहब को जाना है कहीं काम से, बोल रहे हैं मुझे अभी जाना है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मुझे पहले घर छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।